हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है भारत में कंपनी राज की स्थापना। और कंपनी राज की स्थापना के तहत दो महत्वपूर्ण युद्ध भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। एक प्लासी का युद्ध है और एक बक्सर का युद्ध। तो हम आज प्लासी के युद्ध के बारे में बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स के बारे में भी जो है जानेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। कंपनी राज की स्थापना यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्लासी का युद्ध हुआ है, ये भारत में एक ऐसा पहला युद्ध है जिसने भारत में कंपनी को मतलब कंपनी की श्रेष्ठता को कहीं ना कहीं मतलब कि साबित किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस युद्ध में एक कमी ये भी देखी गई है। ये युद्ध जो है एक षड्यंत्र का परिणाम था। ओके, इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि सीधे तौर पर कि इसमें कंपनी जो है जो थी वो श्रेष्ठ थी, उसके बल पर उसने ये युद्ध जीता। ऐसा नहीं है, इसमें षड्यंत्र ही सबसे महत्वपूर्ण था। तो देखते हैं। तिथि है इसकी 23 जून 1757। सभी को मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है नोट डाउन जरूर कर लेंगे। और ये जो युद्ध हुआ है ये नदिया जिले में पड़ता है, प्लासी गांव, वहीं पर ये युद्ध हुआ था। और पक्ष कौन कौन से हैं? एक पक्ष है बंगाल का नवाब जो कि सिराजुद्दौला है, और कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य है वो है क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध जो है हुआ था। अब षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? क्योंकि क्लाइव एक कुशाग्र बुद्धि का, एक बहुत तेज दिमाग का एक व्यक्ति था। तो उसने मतलब कि सोचा कि नवाब की सेना के पास तो 50,000 जो है सैनिक हैं, तो उनको जीत पाना कैसे संभव होगा? तो क्यों ना इनको आपस में ही तोड़ दिया जाए ना, षड्यंत्र के माध्यम से। तो इसने मीर जाफर और अमीर सेठ और जगत सेठ को अपनी ओर मिला लिया। तो एक षड्यंत्र। और इस युद्ध का जो मतलब कि परिणाम हुआ सभी को मालूम है। नवाब की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? सिराजुद्दौला की। और मीरन के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, सिराजुद्दौला की। अब मीरन कौन है? ये मीर जाफर का पुत्र है। दूसरा है समृद्ध भाग से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया, क्योंकि बंगाल जो था वो मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध क्या था, एक प्रांत हुआ करता था। तो उस पर इसका एक अधिकार हुआ और 24 जो है परगना का राजस्व उसको मिलने लगा। बंगाल पर अधिकार हो गया। ये तो युद्ध के बाद यही हुआ और कंपनी के प्रभाव में जो है वृद्धि हुई। और सबसे बड़ी बात है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, एक जो है कठपुतली नवाब, जो मतलब कंपनी कहेगी उसी के अकॉर्डिंग इसको चलना पड़ेगा। तो ये है इसका एक मतलब कि फैक्चुअल जो मैंने अभी आपको बताया। नोट डाउन कर लेंगे, डेट नोट डाउन कर लें। प्लासी का युद्ध, कौन कौन थे पक्ष, कौन कौन षड्यंत्र में शामिल था और किसको जो है सिराजुद्दौला के बाद नवाब बनाया गया उसको भी नोट डाउन कर लें, मीर जाफर को। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मैप फिजिकली। ये जो है भागीरथी है। अब भागीरथी नदी के ही तट पर था क्या? प्लासी गांव। और ये आम का बाग था जहां पर ये युद्ध जो है हुआ। अब सभी जानते हैं बंगाल जो है वहां पर अब 23 जून की डेट पड़ी है इसमें। तो मतलब कि 23 जून का मतलब है कि मानसून की मतलब की शुरुआत, तो वहां पर मानसूनी वर्षा भी हो रही थी उस समय। तो अब दो कैंप है इसमें, एक नवाब का कैंप है, एक कंपनी का कैंप है। नवाब के कैंप में मीर मदान है, राय दुर्लभ है और मीर जाफर जो है सबसे फ्रंट में है। और सैनिकों की संख्या है 50,000। देखने में लगता है कि सैनिकों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये चीज काम करनी चाहिए है ना, संख्या से नहीं मतलब कि होता है कुछ। और कंपनी कैंप में 950 जो है मतलब कि यूरोपीय सैनिक थे और 2100 भारतीय सैनिक थे, जो कि बहुत कम एक संख्या थी। और आम के बाग में यह युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध के ठीक 1 घंटे पहले जो है एक मानसूनी वर्षा इतनी तेज हुई कि यहाँ पर सब कुछ जो है भीग गया। यहाँ तक कि जो इनके पास तोपें थी इन दोनों पक्षों के पास, उसमें भी दिक्कतें आ गई, क्योंकि जो जो कि गोला बारूद था वो सब भीग गया था नवाब कैंप का। और भीगने की वजह से वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाया। तो बंगाल के नवाब को लगा कि कंपनी के कैंप में जो तोप है वो भी काम ठीक से नहीं करेंगे, लेकिन जो कंपनी है उसने अपने गोला बारूद को बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा हुआ था। तो उसी का फायदा इस युद्ध में किसको मिला?
कंपनी को मिला और कुछ ही घंटों में ये युद्ध जो है समाप्त हो गया और कंपनी के पक्ष में ये युद्ध चला गया। तो ये था इसका एक मतलब कि बाई मैप एक फिगर के द्वारा मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस नदी के तट पर हुआ था, तो भागीरथी नदी के तट पर। ठीक है, तो अब प्लासी को सही सही देखा जाए तो मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के बीच में पड़ता है प्लासी गांव, वहीं पर ये युद्ध हुआ था। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट मैंने इसमें नोट डाउन किए हैं, आप भी नोट डाउन कर लेंगे। तो कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।